झूठी आन और शान की खातिर मेरठ की एक और बेटी मौत की भेंट चढ़ गई। जिन हाथों में नन्ही शाइना को कभी नाजों से पाला था, बड़ी हुई तो उन्हीं हाथों ने बेरहमी से उसका गला काट डाला। शाइना का कसूर इतना था कि उसे एक युवक से मोहब्बत हो गई थी। वो जिस पर भरोसा करती थी, उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, उससे निकाह करना चाहती थी, लेकिन समाज के सख्त रिवाजों के आगे उसकी एक न चली। उसके अपने ही उसकी जिंदगी के दुश्मन बन बैठे। दरअसल ये मामला मेरठ लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का है, जहां बीती 12 तारीख को कपड़े में बंधी एक युवती की सिर कटी लाश मिली थी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लेकिन ये किसकी लाश है और यहाँ कैसे आई, इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। 12 तारीख को लिसाड़ी गेट क्षेत्र में एक युवती का शव मिला था। पुलिस के लिए चैलेंज था, क्योंकि शव पे धड़ तो था लेकिन सर गायब था। हमारी कई टीमें लगी थी और तमाम सीसीटीवी देखे गए। कई बार ऐसा लगा खुलासे के नज़दीक आए, लेकिन खुलासा नहीं हो पाया था। कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके चेहरे या उसके शरीर पर किसी निशान से हो जाती है, लेकिन सरे राह मिली इस लावारिस लाश की पहचान करने में पुलिस को काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। लावारिस शव के डीएनए लिए गए, जिसके बाद उसकी पहचान हुई। इस लाश की पहचान ना हो पाने की वजह थी इसका गायब हुआ सर। दरअसल मामले में पुलिस लगातार क्षेत्र के सीसीटीवी खंगाल रही थी और न सिर्फ जिले भर बल्कि आसपास के जिलों में भी लापता हुई युवतियों के बारे में छानबीन करने में जुट गई थी। इसी बीच 72 घंटे बीतने के बाद जब इस सिरकटी युवती के शव की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई, तो पुलिस ने इस लावारिस शव का डीएनए लेकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन सवाल अपनी जगह खड़ा हुआ था कि आखिर ये सिरकटी युवती का शव है किसका। इसी क्रम में पुलिस मुखबिरों के तंत्र को भी खंगाल रही थी और एक मुखबिर के द्वारा पुलिस को खबर मिली कि ये सिरकटी युवती का शव थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के शालीमार गार्डन की रहने वाली सोनिया का है, जिसकी हत्या उसी के पिता ने की है। मुखबिर की सूचना के आधार पर जानकारी हुई कि ये सानिया नाम की 20 साल की ये युवती थी और संभवतः किसी व्यक्ति से इनकी मित्रता थी, जिस पर इनके परिजनों को एतराज़ था। और प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि सानिया को उसके परिजनों ने ही उसके किसी बहुत निकट संबंधी ने, जो संभवतः उसके पिता के द्वारा जो है मारे जाने के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, उनके द्वारा स्वीकार भी किया गया इस बात को कि उन्होंने पहले इसको मार दिया और मार करके उसकी सर को जो है धड़ से लग करके कहीं पर फेंक दिया। वहाँ पर इनकी निशानदेही पे तलाश कराई जा रही है, लेकिन चूँकि वो नाला है तो अभी जो है काफ़ी मशक्क़त हो रही है, लेकिन अभी तक सर और वो आला कत्ल भी नहीं मिला। उनकी तलाश जारी है। पहचान कराई गई है, लेकिन चूँकि हम लोगों ने डीएनए पहले से इसका अनुरक्षित करा रखा था, तो डीएनए से जो है प्रोफाइलिंग से सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जो इस प्रकार से ये जो गुत्थी थी सुलझ गई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर काम करते हुए शालीमार गार्डन के बताए पते पर दबिश दी और वहां मौजूद सोनिया के पिता शाहिद से पूछताछ करने में जुट गई। पुलिसिया पूछताछ में युवती के पिता शाहिद ने बताया कि उसने अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग के चलते बेटी की गर्दन काटकर हत्या कर दी थी और हत्या के बाद शाहिद ने बेटी सोनिया के शव को कपड़े में बांधकर क्षेत्र के ही लखीपुरा इलाके में फेंक दिया, जबकि सिर को दूसरी जगह फेंक दिया और फिर वापस घर आ गया। पिता का यह कबूलनामा सुनने के बाद पुलिस कर्मियों के पैरों तले जमीन खसक गई और पिता की निशानदेही पर पुलिस युवती के सिर की नाली में तलाश करने के लिए जुट गई। बहरहाल पुलिस ने ब्लाइंड केस का खुलासा कर दिया है, जिससे एक लावारिस लाश को उसकी पहचान मिल गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कोई शख्स अपने जिगर के टुकड़े को इस तरह से कैसे मार सकता है, वो भी महज इस वजह से कि वो अपने प्यार को पाना चाहती थी। पंजाब केसरी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।